वो भी वहां रखा हुआ है। कोई किसान अगर इसका लाइव ऑपरेशन देखना चाहेगा तो हमारा पिंडाल लगा हुआ है, हम उसको भी लाइव सर्जरी करके उसको दिखा सकते हैं। कितने टाइम में ऐसी फसल होती है वो बता सकते हैं, और सीप कैसी होती है वो भी हम बता सकते हैं। तो इसके बाद मीटिंग के बाद कोई देखना चाहे, मैं आपको हम मिलूंगा, एक हमारा टीम मेंबर वहां खड़ा हुआ है, तो हम पूरी बताते हैं कि सर्जरी इसकी कैसे होती है। देखो ये मैंने आपको छोटी प्रक्रिया बताई। अब इसमें लाभ क्या है? माननीय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जो इनोवेटिव एक्टिविटीज है उसके अंदर हम इसकी खेती कराते हैं। खेती कराने के दो माध्यम हमने लिए। पहला माध्यम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो खेत तालाब योजना है उससे किसान का तालाब बनवा दिया। तालाब बनवाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जो इनोवेटिव एक्टिविटीज है उसके अंदर हम सीप का चयन करके किसान के यहाँ सीप लगवाते हैं। अब लाभ किस प्रकार से हुआ? एक जो सीप की कीमत होती है वो हम 62 रुपए सीप की कीमत लेते हैं। 62 रुपए में 31 रुपए उसका भारत सरकार के द्वारा अनुदान मिल जाता है। अब एक किसान को जो बैठती है 31 रुपए की बैठती है, और 31 रुपए की बैठने के बाद इसकी फसल हम 12 से 18 महीने के बीच इसकी फसल लेते हैं। हम 18 महीने मान के चलते हैं मैक्सिमम। अब जिसका टोटल खर्चा 62 रुपए आया था, 62 में 31 रुपए भारत सरकार के माध्यम से आपको मिल जाते हैं, तो किसान का खर्चा 31 रुपए हुआ, और 31 रुपया खर्च करने के बाद 18 महीने बाद इसी सीप को हम एक सीप में 2 मोती पैदा होते हैं, और इसी सीप को हम एक मोती किसान से अनुबंध के साथ 100 रुपए का मोती हम उससे खरीद लेते हैं। यानी कि एक सीप की कीमत कितनी होगी किसान के माध्यम से? 200 रुपए हो गई। लगाया हमने कितना था वहां पर? 62 रुपए लगाया था। 62 में भी आपको 50% तक का अनुदान आपको भारत सरकार द्वारा मिल जाता है। और खर्चा मान लीजिए उसका पानी का खर्चा आपका देख रेख करेगा, उसके अलावा और कोई खर्चा आपका इसमें आता नहीं। अब पानी का खर्चा सिर्फ आपका होगा, सारी प्रोजेक्ट लगाने का, उसकी देखरेख करने का, और उसकी जो हार्वेस्टिंग यानी सब फसल तैयार हो जाती है उसकी हार्वेस्टिंग करने का, और उसकी मार्केटिंग का टोटल जिम्मेदारी इसमें हमारी होती है। तो आप सोचिएगा, जिसके कीमत में हमने सिर्फ 62 रुपए खर्च किए, और वही की 18 महीने के बाद हमें गारंटेड अनुबंध के साथ आपको 200 रुपए की मिल रही है, कितने गुना फायदा हुआ इसमें आप खुद सोच सकते हैं। मैं इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना ही देना चाहता हूं कि जिस चीज में आपके 62 रुपए खर्च हुए हैं, 62 रुपए खर्च में भी भारत सरकार द्वारा इसमें 50% का अनुदान आपको मिला, और यही सिर्फ आपको 200 रुपए की हम लेते हैं। इसको 62 रुपए मान लीजिएगा, और आपने 1.5 साल के अंदर आपने इसके 200 रुपए इसके ले लिए। अब मानिए ऐसी कौन सी खेती है जो इतना बड़ा लाभ आपको 4 से 5 गुना लाभ मात्र 1.5 साल के अंदर दे रही है? अब बहुत सोचने वाली बात ये थी, जितने सवाल हैं आप लिखिएगा, और इसके बाद मेरा 5 मिनट का जो क्वेश्चन आंसर होंगे सिर्फ सवालों पे ही होंगे, आप लिख कर रख लीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब ऐसी कौन सी खेती होगी जो मात्र 1.5 साल के अंदर किसान को 4 से 5 गुना फायदा दे रही है? अब इस खेती की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी सोचने की बात। देखिए, कोई माइंड नहीं करेगा, किसको भी अधिकारी यहां पर, अगर किसान की आय को बढ़ना होता, दुगना बढ़ना होता है, तिगना बढ़ना होता है, 4 गुना बढ़ना होता, तो शायद हम ये गोष्ठी आज ना भी कर रहे होते। सबने, सरकारी मशीनरी हो, गैर सरकारी हो, संस्थाएं हो, प्राइवेट कंपनी हो या कुछ भी कंपनी हो, सारी संस्थाएं लगी पड़ी हैं कि किसान की आय को हमें बढ़ाना है। और ये हम आज से नहीं कर रहे हैं, ये बहुत टाइम पहले से कर रहे हैं। हम वही रूटीन की खेती कर रहे हैं, हम गेहूं खेत रहे हैं, हम धान की खेती कर रहे हैं, हम गन्ने की खेती कर रहे हैं। अगर इन फसलों से किसान की आय दुगनी या तिगनी या 4 गुनी हो रही होती तो अब तक किसान से बड़ा मालदार कोई नहीं होता। थोड़ी बात चुभने की है, लेकिन जरा सोचिएगा, अगर इनसे हमारी किसान की आय बढ़नी होती, 3 से 4 गुनी बढ़नी होती, तो हमसे बड़ा मालदार आज की तारीख में कोई नहीं होता। किसान कितनी मेहनत करता है, अपने आपने वक्ता के माध्यम से आपने एक शेर सुना था कि किसान से ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता है। लेकिन कमी क्या है, हम बहुत खुश हो जाते हैं खेत पे आकर के हमारी फसल बहुत अच्छी है, गन्ना हमारा बहुत अच्छा हुआ है, धान हमारा बहुत अच्छा हुआ है, गेहूं हमारा बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन हार्वेस्टिंग के बाद जब बात उसके बिकने की आती है कि नहीं है, बात उसके जब बिकने की आती है, तो हम कहां खड़े होते हैं? या तो हमारे रेट नहीं मिलते, या कोई ऐसी आपदा आ जाती है, किसान बेचारा का वहां का वही है। और आज की तारीख में किसान की स्थिति वही है। मैं अभी
7 तारीख में एक बलिया प्रोग्राम था, राज्यपाल मैम वहीं थी और कृषि मंत्री भी थे, मैं भी इस प्रोग्राम में था जिसमें हमें सम्मानित किया गया हमारी कंपनी को। उसमें पूरी डिटेल इस बारे में बताई थी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार 15 अगस्त में पूरे उत्तर प्रदेश से महामहिम राज्यपाल ने 80 किसानों का चयन किया था जो सम्मानित किया गया था, जिसमें हम भी वहां गए थे। तो मेरा मतलब कहने का सिर्फ ये, 80 किसान क्यों बुलाए गए? किसान तो बहुत सारे हैं, उन्होंने कुछ अलग करने की सोची। हमारे जो वैज्ञानिक यहाँ बताते हैं उनकी विधि मानी उन्होंने, उनका कहना माना और उनके कहे अनुसार अपनी किसानी करी और उन्होंने अपना एक मुकाम अलग बनाया, आपसे अलग बनाया। इसीलिए वो सम्मानित किए गए। प्रगतिशील साल में किसान में उनकी गिनती हुई और सम्मान किया गया। मेरा सभी किसान भाइयों से एक अनुरोध ये है, आपकी खेती कितनी है? 50 बीघे, 60 बीघे, 10 बीघे, 20 बीघे, आप खेती करते रहिएगा। जो खेती करें करते रहिएगा। मात्र उसमें से 10% जमीन या 1% जमीन या 1 बीघा जमीन निकालिए और अपनी इस खेती को करके देखिएगा। अगर आपको यह लगता है कि इससे हमारी एक फसल अच्छी हो सकती है, इससे हमारी आमदनी अच्छी हो सकती है, तो इस फसल को करिएगा, अदरवाइज